आदित्य देवीलाल। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, मुझे गवर्नर साहब के एड्रेस पे बोलने का आपने मौका दिया। मैं कबीर जी के दोहे से शुरुआत करूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाए नहीं, फल लगे अति दूर। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रेस पे घनश्याम दास जी ने अनुमोदन किया और योगेंद्र राणा जी ने प्रपोज किया। प्रदेश की तरक्की और देश की तरक्की, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से शिक्षित हो, बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, इस पे निर्भर करती है। आज तक के इतिहास के अंदर जितनी भी हरियाणा की सरकारें बनी, उन्होंने स्कूल कॉलेजेस बढ़ाने का काम किया। ये पहली सरकार है जिसने स्कूल्स को बंद करने का ऐलान किया। और मुझे हैरानी है इस बात की, सभी सदस्यगण अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षा की डिमांड कर रहे थे, कॉलेजों की, स्कूल की डिमांड कर रहे थे। एक तरफ डिमांड की जा रही है और एक तरफ सरकार स्कूलों को बंद करने जा रही है। यमुनानगर के 80 स्कूलों को बंद करने की योजना है, करनाल के स्कूलों को लगभग 62 स्कूलों को बंद करने की योजना सरकार ने बनाई है। आज स्कूलों में, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, स्कूल में अध्यापक नहीं है, और जो पढ़ा रहे हैं वो बार बार सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए, 7वां वेतन दिया जाए। और सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे काम कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की शिक्षा नीति, क्या ये नीति है कि स्कूलों को, ग्रामीण अंचल के स्कूलों को बंद किया जाए? और बड़ी चिंता की बात है, एक तरफ ये लिखा जाता है कि हमने भारत को विश्व गुरु बनाना है, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जिन स्कूलों में बच्चे कम है वो स्कूल बंद किए जाए। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं उस स्कूलों में आ पा रहे, क्यों बच्चे शिक्षा के जहां पे जरूरत है, जहां पे स्कूल बने हैं, उन स्कूलों के नजदीक रहने वाले परिवार, गरीब लोग, सरकारी स्कूल में कौन जाता है? गरीब का बच्चा, दिहाड़िए का बच्चा। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि जो सपना संजोया जा रहा है, उस सपने के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। शिक्षा मंत्री जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हाँ, आप लोग जब स्कूल की, कॉलेज की साइट लिखते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, तो उन सरकारी स्कूल और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा के लिए कहा जाता है। बड़े घर का, परिवार का बच्चा, बड़े उद्योगपति का बच्चा कभी बड़े स्कूल कॉलेज, इसमें सरकारी स्कूल कॉलेज में नहीं जाता, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाता है। और आपने सेक्टर 43 के अंदर जो सरकारी कॉलेज साइट थी, कॉलेज की साइट थी, उसको गोदरेज मायरा, एक बहुत बड़ी कंपनी के नाम उस जमीन को किया गया, और वहां जो कॉलेज की साइट थी उसको बदल दिया गया। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, बारंबार आप लोग ये बात रखते हो कि हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि हुड्डा साहब ने तो मास्टर प्लान लगाए और आपने जमीनें बदलनी शुरू कर दी। दोनों सरकारों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया। अगर आप कहते हो तो मैं आपको इन तमाम चीजों के सबूत देने को तैयार हूं। घनश्याम दास जी और राणा जी से आग्रह कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जब आप जाओगे, अपने जिले में जाओगे, तो उन लोगों को क्या जवाब दोगे जब आप राज्यपाल जी के अभिभाषण में अनुमोदन कर रहे थे। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा चिंता की बात है। आज हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर पे सैर कर रहे हैं और आप ही की सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जमीन पे नहीं उतर रहे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, 100 दिन का लेखा जोखा पेश किया, और 100 दिन के जिस दिन लेखा जोखा पेश किया गया, उसी दिन आपकी सरकार का मंत्री कहता है कि मुख्यमंत्री तो जमीन पे नहीं उतरे। तो क्या 100 दिन हरियाणा का लेखा जोखा आसमान में लिखा गया? क्या 100 दिन लोगों की जो हालत थी, दयनीय हालत थी, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से देख के नीचे देख रहे थे? ऐसे है, हम साफ नहीं हुए, ये चिंता की बात है। आप तालियां हथेलियां खटखटा रहे हो, आपको जो आज मैंडेट मिला है, आप ये सोचो
कितना कम प्रतिशत वोटिंग हुआ है, 2% वोटिंग हुआ है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के सपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साकार करने का काम किया, प्रधानमंत्री का सपना इन्होंने साकार किया कि आपकी सरकार आई। अगर इनका ये प्रधानमंत्री के सपने में काम ना करते, आज आप यहाँ ना बैठे होते, आप यहाँ बैठे होते और यहाँ पे जनता का जनादेश होता। मैं आपको बताना चाहूंगा, कानून की व्यवस्था है उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक पार्टी का मुखिया हमारे स्वर्गीय नभय सिंह राठी जी का गोलियों से कत्ल कर दिया गया, और इसी के साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी का और मुख्यमंत्री के हल्के का, क्योंकि इस हल्के से पहले मुख्यमंत्री जो है इसी हल्के से विधायक और मंत्री रहे हैं, उस नारायणगढ़ हल्के का हरविलास रज्जू माजरा का कत्ल कर दिया गया। ऐसी हालात हरियाणा के अंदर है। व्यापारी भयभीत है, जो बीजेपी का वोटर है उसको आज डर लग रहा है, उसको शहर के अंदर थ्रेट्स आ रही हैं। ये हमारे कानून के हालात हैं। क्या ये सपना साकार करेंगे? क्या ये देश को, हरियाणा को चलाने का काम करेंगे? सर हुआ ही नहीं, अभी तो घंटी पहले बजा दिया आपने। समय हो गया, 6 मिनट कंक्लूड कीजिए। तो सरकार के खिलाफ बोलना इसका मतलब सर गलत नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपका समय पूरा हो गया पार्टी का। 6 मिनट है, ये बहस का विषय नहीं, आप अपना सर मैं बहस की बात ही नहीं कर रहा। मैक्सिमम हाफ अ मिनट, इससे ज्यादा नहीं। फिर इसका मतलब है सर बोलना ही बंद कर दे। नहीं बोल लो, समय सीमा आप दे ही नहीं रहे। जब अगर आप जब आपकी खिंचाई करने लग गए तो सर सरकार मेरी खिंचाई नहीं हो रही है, वो सबका अधिकार है। सरकार की खिंचाई करें पसंद ही नहीं है। आप कंक्लूड करिए। इतनी देर में नहीं, बातों में टाइम मत खराब करो आदित्य, यू आर ए बहुत समझदार आदमी हो आप। मैं एक बात कहना ये बातें मत करो, और चेयर के साथ ये बातें करने की जरूरत नहीं है। सर कंक्लूड कीजिए आप। मेरे को 10 मिनट का समय आप नहीं, कोई 10 मिनट नहीं है, वो आप तय नहीं करेंगे। हरियाणा के कंक्लूड करो। एसपी ग्राम पंचायतों से जबरदस्ती ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि बताओ कि आपका गांव नशा मुक्त हो गया है। और जब ये पंचायत उस दबाव में ये कहती है कि हमारा गांव नशा मुक्त, 2 दिन बाद उसी गांव में 2 बच्चे ओवरडोज के कारण, चिट्टे के ओवरडोज के कारण मर जाते हैं। ऐसे हालात हरियाणा प्रदेश के हैं, जहां पुलिस ये एकमात्र अखबारी बयान देके ही हर लोगों के अंदर, किसमें आपके साथ तो था 10 साल, अरे आप है ना ये कहा करते बिना खर्ची बिना पर्ची का काम नहीं चलेगा, छोरे नौकरी लगाओ, उन बैठकों में बोला करते, अरे आज ताली ठोक रहे हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जितने नौकरी लगाए एक भी पैसा नहीं लिया। मैं ये कहना चाहूंगा, अपने वर्करों का सम्मान किया एक इंसान ने, और हुड्डा साहब ने जितने नौकरी लगाए सारे पैसे ले लेके नौकरी लगाए। ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में अगर कोई नौकरी लगा तो कार्यकर्ता नौकरी लगा, और आप में ही बहुत से लोग बीजेपी के पैसे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग भी पर्चियां पकड़ाया करते थे, क्योंकि बीजेपी सहयोगी दल था, और बीजेपी के लोग भी पर्चियां पकड़ाया करते थे चौटाला साहब को, क्योंकि चलिए बाकी लिख के दे दीजिए आदित्य जी, लिख के दे देना बाकी चीज। आरती जी।